हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो शिव जी के उन सभी भक्तों के लिए, उपासकों के लिए है जो शिवरात्रि का व्रत रखने वाले हैं या व्रत नहीं भी रखने वाले हैं, शिव जी के भक्त हैं। देखिए, हम शिव जी के सच्चे उपासक या सच्चे भक्त कैसे कहलाएंगे? जब हम शिव जी जैसा बनने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए वीडियो में आप आ गए हैं तो पूरा वीडियो देख लीजिए। देखिए, जब हम शिव जी जैसा बनने का प्रयास करेंगे, शिव जी की क्वालिटीज को अपने अंदर धारण करने का प्रयास करेंगे, अपने अंदर धारण करेंगे, तब हम शिव जी के सच्चे भक्त और सच्चे उपासक कहलाएंगे। तो शिव जी कौन थे, क्या किया था शिव जी ने? तो देखिए, हम में वो सामर्थ्य तो नहीं है कि हम ईश्वर जैसे बन पाए, शिव जी जैसे बन पाए, लेकिन हम थोड़ा सा प्रयास तो कर ही सकते हैं ना। तो शिव जी ने क्या किया था? तो देखिए, समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था, उस विष को ग्रहण करने के लिए वहां कोई नहीं रुका था। सिर्फ शिव जी ऐसे थे जो वहां पर रुके थे। उन्होंने उस विष को अपने गले में ग्रहण किया था, रोका था। उसको अपने अंदर भी नहीं उतारा था, उसको अपने गले में रोका था, उसको प्रोसेस किया था, उसको अमृत बनाया था। इसीलिए वो नीलकंठ कहलाए। और हम क्या करते हैं? हमें जैसे ही कहीं से विष मिला, ठीक है, हमारे परिवारजनों से या समाज से, मान लीजिए कोई परिवार का सदस्य हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, हम जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं कर रहा है, तो हम पूरा गुस्सा उसी के ऊपर उतार देते हैं। ठीक है, या कहीं से कोई निगेटिविटी हमें मिली, किसी ने हर्ट किया, तो हम तुरंत वो पूरा गुस्सा उसी पर उतार देते हैं। और यदि नहीं उतार पाए तो उसको हम अपने अंदर धारण कर लेते हैं, अपने अंदर समा लेते हैं, और उसी विषय में हम सोचते रहते हैं। और जब भी अवसर मिलता है, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी अवसर मिलता है, उस विष को हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इस शिवरात्रि हम कम से कम इतना प्रयास कर सकते हैं कि जो भी हमें विष मिले बाहर से, उसको हम प्रोसेस करें, अमृत में परिवर्तित करने का प्रयास करें। और यदि अमृत में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं तो कम से कम उस विष को हम अपने अंदर समाहित ना करें। ठीक है, उसको इधर उधर ना फैलाएं। कई बार तो हम ना समझी में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर लेते हैं और अपने कर्मा बना लेते हैं कि हम अपनी गलतियां दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। हम यदि किसी से जलते हैं या फ्रस्ट्रेशन है हमें, यदि हम अपनी लाइफ में नहीं संतुष्ट हैं, तो हम दूसरे की इमेज तक खराब करने लगते हैं, बदनाम करने लगते हैं। या हमसे कुछ गलतियां हुई या हम गलत हैं तो हम उन गलतियों का ठीकरा दूसरे के ऊपर थोप देते हैं, दूसरे को बदनाम कर देते हैं ताकि हमें कोई गलत ना कहे। इसलिए हम ऐसे ऐसे कर्मा अपने बना लेते हैं ना कि जब तक इस शरीर में रहते हैं तब तक तो हम भुगतते ही हैं। उसके बाद जब हम शरीर छोड़ देते हैं, तब तो जो भुगतते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम समझते हैं कि हम सिर्फ ये शरीर है, हम बॉडी कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं, हम समझते हैं ये सिर्फ हम शरीर हैं, लेकिन हम शरीर नहीं है। हम एक आत्मा है, अजर अवर अविनाशी आत्मा, जो कभी ना नष्ट होती है और ना कभी नष्ट हो सकती है। ठीक है, ये शरीर नष्ट होता है, लेकिन जो कर्मा है, जो संस्कार है, वो सब आत्मा के अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो हम इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर लेते हैं कि ताकि हमें कोई गलत ना कहे तो हम दूसरे को बदनाम कर दें, गलत साबित कर दें, या दूसरे की इमेज तक खराब कर देते हैं, या अपनी सारी कमियां वेसियां सब दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। या हमें कहीं से भी विष मिला तो हम बस उसको तुरंत निकाल देते हैं, तुरंत निकालना शुरू कर देते हैं, इधर उधर फैलाना शुरू कर देते हैं। तो इस शिवरात्रि हम संकल्प लेंगे कि हम ये सब नहीं करेंगे, और किसी को गलत रास्ते पर देखेंगे तो हमसे जो हो पाएगा उसके लिए वो हम करने का प्रयास करेंगे, उसको सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। यदि हम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ईश्वर से हम प्रार्थना तो कर ही सकते हैं उसके लिए कि ईश्वर इसको सही रास्ता दिखाना। या किसी के घर में कुछ ऊपर नीचे देखेंगे तो कुछ हम अपने सामर्थ्य के अनुसार उस घर के लिए, उस परिवार के लिए कर सकते हैं तो हम करेंगे। और नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उस घर के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सभी को सही रास्ता दिखाएं प्रभु। हम अनजाने में जो गलतियां करते रहते हैं, बड़ी बड़ी गलतियां कर लेते हैं, बड़े बड़े कर्मा अपने बना लेते हैं, वो गलतियां अब हम नहीं करेंगे। हम शिव जी की ये क्वालिटी अपने अंदर धारण करने का पूरा प्रयास करेंगे कि जो विष हमें कहीं से भी मिल रहा है, चाहे परिवार से चाहे समाज से, उस विष को हम तुरंत वहीं पर समाप्त करेंगे, उसको अमृत में परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। यदि नहीं कर पाए तो हम उसको तुरंत समाप्त करेंगे, उसको ना अपने अंदर स्टोर करेंगे और ना इधर उधर फैलाएंगे।
और किसी को भी गलत रास्ते पर देखें तो उसको सही रास्ता दिखाने का प्रयास करेंगे। जो भी अपने सामर्थ्य में हो सकता है वो करने का प्रयास करेंगे, और नहीं कर पाए तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसको सही रास्ता दिखाना। ठीक है, तो हम शिव जी के सच्चे उपासक तभी कहलाएंगे जब हम शिव जी जैसा बनने का प्रयास करेंगे, और शिव जी हमसे तभी प्रसन्न होंगे जब हम शिव जी जैसी क्वालिटीज को अपने अंदर धारण करने का प्रयास करेंगे। तो इस शिवरात्रि हम यही कोशिश करेंगे, यही संकल्प लेंगे कि हम शिव जी की इतनी सी भी क्वालिटी यदि अपने अंदर धारण कर पाए तो ये समझ लीजिए हम शिव जी के सच्चे उपासक बन जाएंगे। ठीक है, तो कहीं से भी कोई विष मिलता है हमें तो उस विष को वहीं समाप्त करेंगे। किसी को गलत रास्ते पर देखेंगे उसको सही रास्ता दिखाने का प्रयास करेंगे, और लोग हमें गलत ना समझें इसलिए हम दूसरे को बदनाम नहीं करेंगे, दूसरे की इमेज नहीं खराब करेंगे, दूसरे का दिल नहीं दुखाएंगे। ठीक है, और कोशिश यही करेंगे कि हम सही रास्ते पर चलें, अपनी नीयत सही रखें, ईमानदारी के रास्ते पर चलें, सत्कर्म करें। हमसे जो भी हो सके वो हम समाज के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, जिनके लिए भी हम कर सकते हैं, जो भी हमारे पास सामर्थ्य है, हम अच्छा करने का प्रयास करें। सबके कल्याण की भावना हमारे अंदर जागृत करने का हम प्रयास करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप जुड़िए मेरे साथ। किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए, कोई जानकारी चाहिए तो मुझे बताइए। चलिए फिर मिलते हैं।